सो द टॉपिक इज लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? एज आई टोल्ड यू इन द डेफिनेशन, लिम्फ क्या होता है? एक कलरलेस वाटरी फ्लूइड है जो प्रेजेंट होता है लिम्फेटिक वेसल्स में, लिम्फेटिक कैपिलरीज में। ठीक है, जब आपकी सर्कुलेशन में आर्टेरियल सर्कुलेशन से कैपिलरीज में क्या है, आपका ब्लड जाता है, तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, कंटेंट होता है। उस टाइम एंडोथेलियम लेयर से क्या हो जाती है, सीप आउट हो जाती है प्लाज्मा। ठीक है, तो वो जो प्लाज्मा वहाँ से बाहर निकलता है और इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके इकट्ठा हो जाता है, वहाँ से आपकी जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है उसको क्या है, रीअब्जॉर्ब करती है। ठीक है, दैट इज़ क्या है, वो सिमिलर होता है आपके प्लाज्मा की तरह। ठीक है, तो और वो जो आपका लिम्फ है वो कंटेन करता है वो कंटेन करता है लार्ज पार्टिकल्स, जैसे बैक्टीरिया हो गए, सेल डेब्रीज हो गई, डैमेज्ड टिश्यू की। और क्या करता है, उसको ले जाता है कहाँ, लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड में ले जाके क्या करेगा, वो लिम्फ नोड में वो उसको क्लियर करेगा, फिल्टर करेगा। जैसे पानी को छानते हैं वैसे ही क्या है, लिम्फ को क्या है, लिम्फ नोड में उसको फिल्टर करेगा। नेक्स्ट है आपका जो आपका लिम्फ होता है वो आपके डिफेंसिव सेल WBCs लिम्फोसाइट को क्या है, कंटेन करता है। जब वो WBCs को क्या है, कंटेन करता है, लिम्फेटिक वेसल है आपकी पूरी बॉडी में, जैसे आपकी आर्टरीज और वेन्स रन करती है वैसे ही आपकी लिम्फेटिक वेसल रन करती है उसके साथ साथ ही। ठीक है, जहाँ आपकी ब्लड वेसल रन कर रही है उसके साथ साथ ही क्या है, आपकी लिम्फेटिक वेसल भी रन कर रही है। तो आपका जो लिम्फेटिक वेसल है उसके अंदर जो लिम्फ है वो कंटेन कर रहा है आपका क्या, दिस लिम्फोसाइट और वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल्स क्या है, आपके डिफेंसिव सेल्स है, सोल्जर ऑफ द बॉडी है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी में क्या है, पेट्रोल करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं कि कहीं पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा। अगर कोई इन्फेक्शन आ रहा है तो उसके फाइट करने के लिए क्या है, वो आगे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, आपको एज आई टोल्ड यू कि क्या है, फैट और फैट सॉल्युबल वाइटामिन को क्या है, वो एब्जॉर्ब करती है लिम्फेटिक वेसल। ठीक है, लिम्फेटिक विलाई जो है आपकी सेंट्रल लैक्टील्स। ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या है, एब्जॉर्ब करती है फैट को और फैट सॉल्युबल वाइटामिन को, जैसे ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। ठीक है, और क्या करती है, उस चीज़ को वो किस में कन्वर्ट करती है, एक मिल्की अपीयरेंस फ्लूइड में, जिसको आप काइल कहते हो। नेक्स्ट है लिम्फेटिक कैपिलरीज। ठीक है, लिम्फेटिक कैपिलरी सिमिलरली होती है जैसे आपकी आर्टेरियल सर्कुलेशन में होती है या सिस्टमिक सर्कुलेशन में कैपिलरीज होती है, वैसे ही होती है। सिमिलरली क्या होती है, एंडोथेलियम लेयर से मिलकर बनी होती है। बट डिफरेंस क्या आता है, जो आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है वो ज़्यादा परमिएबल होती है, ज़्यादा जल्दी क्या है, एब्जॉर्ब करती है प्रोटीन्स को एंड सेल डेब्रीज को। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि जो आपका लिम्फ है उसने कंटेन किया बैक्टीरिया, सेल डेब्रीज फ्रॉम अ डैमेज टिश्यू, तो वो इसलिए उनको क्या है, ज़्यादा इजीली क्या है, एब्जॉर्ब कर पाती है, एंटर करवा पाती है लिम्फ में, क्योंकि जो आपकी लिम्फ कैपिलरी है वो ज़्यादा परमिएबल होती है। उसके बाद जो आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है, ठीक है, टाइनी होती है, बहुत सारी छोटी छोटी सी लिम्फेटिक कैपिलरीज इकट्ठी होके एक लार्ज लिम्फेटिक वेसल बनाती है। जितनी भी आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज है, ठीक है, वो क्या करती है, हर सेल के साथ उनका नेटवर्क होता है, क्योंकि हर सेल में क्या होती है, देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ अ कंटेंट, क्योंकि एवरी जो भी सेल है उसको क्या है, नीड होती है, ज़रूरत होती है फॉर अ ब्लड सर्कुलेशन। इसीलिए हर सेल में आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, लिम्फेटिक कैपिलरीज का हर सेल में, हर टिश्यू में क्या है, नेटवर्क होता है। नेक्स्ट इज द लिम्फ वेसल। ठीक है, जैसे ब्लड वेसल होती है आपकी, ऑक्सीजनेटेड वेसल है, आर्टरीज है, वेन है, वैसे ही आपकी लिम्फ वेसल होती है। जो आपकी लिम्फ वेसल है वो क्या है, जैसे आपकी आर्टरीज, एज आई टोल्ड यू कि जैसे आर्टरीज चलती है, आर्टरीज और वेन्स के साथ साथ ही आपकी लिम्फ वेसल क्या है, आपकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे वेन्स में कस्प्स होते हैं वैसे ही आपकी जो लिम्फ है उसमें भी कस्प होते हैं, ताकि जो आपका ब्लड है वो बैक फ्लो होके आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में जाके इकट्ठा ना हो जाए। और जितने आपकी जैसे आर्टरीज और वेन्स में सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, सिमिलरली उसी थिकनेस के आपके जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उसमें भी सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। अभी क्या होता है, आपके पास जो आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसके लिए तो आपके पास हार्ट है, ठीक है, वो पंप करेगा और आपका ब्लड क्या है, सर्कुलेशन के लिए जाएगा। बट आपकी जो लिम्फ वेसल है उसमें आपके पास क्या है, हार्ट तो है नहीं है जो उसको पंप करेगा। ठीक है, तो आपकी जो लिम्फ वेसल्स होती है उसका, लार्ज वाली लिम्फ वेसल्स होती है,
ठीक है, उसके अंदर उसकी कॉन्ट्रैक्टाइल रिदमिकल होती है, ठीक है, वो आपका इंट्रिंसिक एबिलिटी होती है उसकी मसल्स में। लिम्फ है, उसकी मसल है, उसके अंदर एक उसकी इंट्रिंसिक एबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली करने की, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है रिदमिकली, ठीक है, जिसको आप लिम्फेटिक पंप कहते हैं। हाँ, और सेवरल अदर फैक्टर्स है जो काम करते हैं लिम्फ को लिम्फेटिक वेसल से मूव करने के लिए। जैसे आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है उस टाइम लिम्फ क्या है, मूव करेगा, या फिर पल्सेशन ऑफ अ लार्ज आर्टरीज, जैसे पल्स आएगी, बीट आएगी, वेव जनरेट होगी आपकी आर्टरीज में, उससे क्या होगा, प्रेशर होगा लिम्फ वेसल पे, और क्यों क्या होगा, आपका जो आपकी मिल्किंग प्रेशर होगा ओवर द लिम्फ वेसल, और आपका जो लिम्फ है वो आगे को मूव करेगा। ठीक है, आपका जो लिम्फ है, एज आई टोल्ड यू किया है, लिम्फ वेसल आपकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, जहाँ जहाँ आपकी आर्टरीज और वेन प्रेजेंट है। आपकी जो लिम्फ वेसल है, ठीक है, अपर और लोअर बॉडी से आती है, ठीक है, लिम्फ वेसल इकट्ठी होती है और दो लार्ज डक्ट्स बनाती है, बड़ी दो लिम्फेटिक वेसल्स बनाती है, ठीक है, राइट लिम्फेटिक डक्ट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। उसके बाद वो जो लिम्फेटिक डक्ट है वो थोरेसिक कैविटी में जाती है, ठीक है, वहाँ पे वो सबक्लेवियन वेन में पोर कर लेती है जो वो लिम्फ लेके आई है, ठीक है। अभी जब उसने वो लिम्फ एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस से, ठीक है, कहाँ से चखा था उसने, कैपिलरी बेड से चखा था वो लिम्फ, उसने क्या है पूरी बॉडी में। अब उसने वो जितना वॉल्यूम उसने वहाँ से चखा था वो सारा का सारा सबक्लेवियन वेन में डाल दिया। जब उसने वो सारा का सारा फ्लूइड सबक्लेवियन वेन में डाला तो क्या हो गया, जो ब्लड वॉल्यूम था वो नॉर्मल हो गया। जितना हार्ट ने ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए भेजा था उतने ही अमाउंट में वेनस रिटर्न में उतना ब्लड का वॉल्यूम वापस आ गया और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है, नॉर्मल फंक्शन करने लगा। ठीक है, नेक्स्ट है लिम्फ नोड। अभी लिम्फ नोड में क्या है, अभी आपका जो एफरेंट मल्टीपल लिम्फ है, ठीक है, वो क्या है, बहुत सारे बॉडी पार्ट से क्या है, आपकी लिम्फ को लेके आ रहे हैं, ठीक है। जब वो लिम्फ को लेके आए उन्होंने एंट्री किया आपके लिम्फ नोड में। अभी आपका लिम्फ नोड कैसे, जैसे आपके ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, सिमिलरली वैसा ही है। उसने क्या किया, कुछ स्मॉल साइज़ के होते हैं, कुछ बिग साइज़ के होते हैं। अभी आपके जो मल्टीपल आपके लिम्फ वेसल्स थी वो लेके आई लिम्फ नोड पे। अब लिम्फ नोड ने क्या किया, वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे आपके पास 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट थे। वन था आपके पास रेटिकुलर और दूसरे थे लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट। जो रेटिकुलर टिश्यू थे वो क्या करते थे, एक नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे थे, और जो आपके लिम्फेटिक टिश्यूज थे वो 2 तरह के थे, एक मैक्रोफेजेस थे और एक लिम्फोसाइट्स थे, ठीक है। 2 तरीके के क्या थे, इम्यून सेल्स थे आपके लिम्फ नोड के अंदर, रेटिकुलर और लिम्फेटिक टिश्यू। लिम्फेटिक टिश्यूज़ के आपके 2 पार्ट्स हैं, इम्यून सेल्स के, मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट, ठीक है। तो अभी आपका जो लिम्फ है, ठीक है, जैसे छानते हैं वैसे ही लिम्फ नोड के अंदर चला गया। लिम्फ नोड के अंदर सेल्स प्रेजेंट है और उन्होंने क्या किया, फिल्टरिंग और फेगोसाइटोसिस की उस लिम्फ की। उन्होंने चेक किया कि लिम्फ जो फ्लूइड है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है, डेड और लाइव फेगोसाइट्स प्रेजेंट है कंटेनिंग, माइक्रोब्स प्रेजेंट है, सेल डेब्रीज प्रेजेंट है, ठीक है, या डैमेज्ड टिश्यू प्रेजेंट है, वो सारी उन्होंने चेक की। उसके बाद जो चीज़ें जैसे आपके बैक्टीरियाज थे, ठीक है, फिर आपका सेल डेब्रीज थी, डैमेज टिश्यू सेल्स थे, उसको क्या है आपके मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स ने क्या किया, किल किया और एनगल्फ कर दिया। उससे आपका क्या हो गया, लिम्फ हो गया अब आपका क्लीन एंड क्लियर, फिल्टर हो गया आपका लिम्फ। अब जब आपका ये लिम्फ फिल्टर हो गया तब मतलब दिस इज रेडी फॉर द वेनस सर्कुलेशन, मतलब दिस इज रेडी फॉर द पोरिंग इन वेनस सर्कुलेशन इन द सबक्लेवियन वेन। ये तो तब हुआ अगर आपके जो मैक्रोफेजेस और आपके लिम्फोसाइट है उन्होंने क्या कर दिया, उन बैक्टीरियाज को किल कर दिया, ठीक है, और माइक्रोब्स को क्या है एनगल्फ कर दिया, डैमेज कर दिया, ख़त्म कर दिया, एंटीबॉडी प्रोडक्शन हुई वहाँ पे। जो आपके लिम्फोसाइट टी एंड बी लिम्फोसाइट आए उन्होंने सारा का सारा प्रोसेस, किलिंग प्रोसेस किया। बट अगर समवेयर क्या है आपका जो ये बैक्टीरिया है वो क्या है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकला आपके बॉडी सोल्जर से, तो क्या होगा, वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट होगा, लिम्फोसाइट में इन्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा और एक कंडीशन होगी, ठीक है, लिम्फ नोड्स में, उसको कहेंगे लिम्फ एडिनोपैथी।